नमस्कार। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना के बाद तीसरा दिन संध्या अर्घ के लिए समर्पित है। यह दिन त्याग, तपस्या और प्रकृति के प्रति गहन श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास के साथ पवित्र नदियों या तालाबों के घाट पर खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ देती हैं। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अस्त होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उदय होना। यह जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकारने और हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करने का संदेश देता है। डूबते सूर्य को अर्घ देकर हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि अपनी ऊर्जा का प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को दूर करे और अगले दिन पुनः नई शक्ति के साथ उदित हों। इस दिन छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा की जाती है और परिवार की सुख समृद्धि, संतान के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। छठ पूजा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें एक कथा महाभारत काल से संबंधित है। द्वापर युग में जब पांडव जुए में सारा राजपाट, धन संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। उन्हें अपमान सहना पड़ा और उन्हें अपने भाइयों के साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास के दौरान द्रौपदी अपने और अपने पतियों के कष्टों से अत्यंत दुखी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने परिवार के खोए हुए वैभव और सम्मान को कैसे वापस पाएंगी। एक दिन जब वे वन में थीं, तब उनकी मुलाकात धौम्य ऋषि से हुई। द्रौपदी ने उन्हें अपनी सभी व्यथा सुनाई। द्रौपदी की पीड़ा सुनकर धौम्य ऋषि ने उन्हें सूर्यदेव की उपासना करने का सुझाव दिया। ऋषि ने द्रौपदी को बताया कि सूर्यदेव समस्त जगत के पालनकर्ता, ऊर्जा के स्रोत और सभी रोगों को नाश करने वाले हैं। उन्होंने द्रौपदी को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव और छठी मैया का कठोर व्रत रखने की विधि बताई। ऋषि के निर्देश अनुसार द्रौपदी ने पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ छठ का व्रत अनुष्ठान किया। उन्होंने कठिन निर्जला उपवास किया और विधि विधान से सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया। द्रौपदी की सच्ची भक्ति और तपस्या से सूर्यदेव और छठी मैया अत्यंत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप पांडवों के जीवन में एक बार फिर से अच्छे दिन लौटे। उन्हें अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई, जिससे उनके पास कभी भी भोजन की कमी नहीं हुई। इतना ही नहीं, उनकी शक्ति और मान सम्मान वापस लौटा और उन्हें अंततः खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, यदि व्यक्ति सच्चे मन और अटूट श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य की उपासना करता है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, तो वह हर कष्ट से मुक्ति पा सकता है और उसे सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है।